अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करके आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप मेडिकल की प्रोसेस से ज़रूर गुजरेंगे। तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर सिलेक्शन हो गया तब भी। तो रेलवे का मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब पूरी डिस्कशन मैं आपको आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक डाउट बारीकी से सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर पहले डीबी और मेडिकल दोनों साथ ही होते हैं रेलवे के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका सिलेक्शन होगा तो कॉल आएगा, कुछ 20 से 25 एक पैनल आएगा। पैनल के मतलब जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए 20 से 1 महीने के 20 दिन से लेके 1 महीने के भीतर आपको वो आ जाएगा कॉल लेटर। आज ये आपका डीबी है। तो डीबी में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 1 महीना वो सॉरी 1 से 2 दिन लग सकता है, यानी कि 2 दिन भी लग सकता है। अगर डीबी जैसे कि मान के चलो डीबी में एक दिन में बैच में 50 बच्चे बुलाए उन्होंने एक दिन में डीबी करने के लिए, तो भाई 1 से 2 दिन लग जाएगा। डीबी 2 दिन लग सकते हैं। वैसे अगर 50 से कम है, 20-30 बच्चे हैं, तो एक दिन में ही डीबी कर देते हैं। डीबी एक दिन में हो जाएगा, और या फिर ज़्यादा बच्चे तो दूसरे दिन में। लेकिन डीबी करने के बाद 10-10 बच्चों का बैच बनाया जाएगा, 10 का या 8 का। और जो रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे के ही हॉस्पिटल्स होते हैं, नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी प्राइवेट और कोई हॉस्पिटल नहीं, जहाँ रेलवे के एम्प्लॉयज़ का इलाज चलता है और रेलवे के ही डॉक्टर इलाज करते हैं, वहाँ पर जाएंगे। आपको 10-10 या 8-8 का ग्रुप बना के भेज दिया जाएगा, और आपको उस समय बता दिया जाएगा, जैसे कि आज 1-2 दिन आपने डीबी कराया, उसके बाद बता दिया जाएगा कि ये आपको अगले दिन वहाँ रिपोर्ट करना है, या फिर आज ही शाम तक रिपोर्ट करना है। इतना ही रहता है। तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जब पहुँचेंगे तो सबसे पहले सुबह 8 से 10 बजे के बीच में वो हॉस्पिटल खुलेगा। तो आपको पहले ही वो लोग क्या करेंगे, बता देंगे कि सभी लोग कुछ खा के आएंगे, क्योंकि वो बगैर खाए हुए, क्योंकि ब्लड निकालते हैं या फिर कुछ भी चेकअप करते हैं, शुगर का भी चेकअप के लिए ब्लड होता है, सीबीसी चेकअप के लिए भी ब्लड होता है, तो इसलिए वो खिला देते हैं जिससे कि बच्चे को चक्कर करना है। और लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, बगैर खाए चले जाते हैं मेडिकल देने, जिससे कि कोई और प्रॉब्लम ना निकले ये सब। लेकिन वो बगैर खिलाए आपका करेंगे ही नहीं। अगर किसी में कर दें तो अलग बात है, नहीं करेंगे, आपको खिला देंगे। फिर मेन डॉक्टर बाद में आएंगे। सबसे पहले जो स्टाफ रहेगा थोड़ा सा नॉर्मल, जो डॉक्टर का सपोर्टिव स्टाफ होता है, वो आपके पास आएगा, वो खिला देगा। पूरी डिटेल आपकी फिल होंगी, उसके बाद पूरी डिटेल सब कुछ आप कैसे कहाँ डिटेल बन जाएंगी। आप पूरा तब तक 12 बज चुके होंगे ये डिटेल करते करते। फिर 12 बजे के बाद एक बच्चे को उठाया जाएगा। नॉर्मल चेकअप होंगे, जैसे एक साथ शुगर चेक कर लिया छोटी सी मशीन से, फिर बीपी चेक कर लिया, फिर ईसीजी करके हार्ट की धड़कन है ये सब चेक कर ली। जनरली इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होता। अगर मान के चलो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ गई, शुगर का बढ़ा हुआ आ गया, ईसीजी में प्रॉब्लम आ गई, या फिर इनमें किसी में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या किया जाएगा, उसे 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। तब तक दूसरे बच्चे का चेक होगा, फिर से उसे बुला लिया जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ गई, मान के चलो फिर भी, तो लेकिन उसकी आगे की प्रोसेस करते रहेंगे। फिर भी प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, नोट कर लिया। उसके बाद हाइड्रोसील का चेकअप होगा। अगर किसी बच्चे को हाइड्रोसील जनरली होती नहीं है, वो क्या करेंगे, आप खुद से अपने हाथों से पैंट उतारेंगे और अंडरवियर उतारेंगे। तो वो सिर्फ ये कहेंगे खुद से ही हाथों से चेक करके, और लाइट जला के जो मेल स्टाफ होगा, जो सपोर्टिव स्टाफ होगा, मैन डॉक्टर भी नहीं देखता है, कभी कभी मैन डॉक्टर भी देख लेता है, हमारे यहाँ तो मैन ने नहीं देखा था, सपोर्टिव जो स्टाफ होगा वो चेक कर लेगा। फिर उसके बाद आपकी पाइल्स को चेक करेगा। पाइल्स को नॉर्मली ही चेक करते हैं, अगर किसी बच्चे को है भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, उसमें कोई चेक ही नहीं करते वो, ऐसे मान चलिए आपको। पाइल्स में कोई आज तक इतिहास है रेलवे में कोई बाहर नहीं हुआ है। हाइड्रोसील के लिए 1% चांस बन सकता है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो वो क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब दोनों वो बच्चे हो गए जिनका इतना प्रोसेस हो गया, क्या, बीपी, शुगर, ईसीजी और हाइड्रोसील और पाइल्स। इतना चेकअप होने के बाद, नॉर्मली चेकअप होने के बाद, ये वाला चेकअप मैन डॉक्टर भी कर सकता है, सपोर्टिव डॉक्टर भी कर सकता है। इसके बाद आप मैन डॉक्टर के पास पहुंचना शुरू होंगे। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्रॉब्लम मान के चलो किसी में निकल आई, एक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम निकल आई, वो भी हैं इसमें, और नहीं है वो भी, लेकिन प्रोसेस सबका साथ में ही चलेगा। फिर आप थोड़ा सा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेस्ट का चेकअप करेंगे आपका। लेकिन चेस्ट की चेकअप का रिपोर्ट आ जाएगी आपकी शाम तक, तो एक दिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। फिर दूसरे दिन वो लोग बुलाएंगे, तब चेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे उस दिन। फिर उसके बाद आपका मेन चेकअप में जाएंगे, आँखों के चेकअप में, जहाँ मेन डॉक्टर चेक करेगा। अब मेन डॉक्टर चेक करेगा, एक बार आँख जैसे ही अंदर बुलाया जाएगा, तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखने की है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का वो मेडिकल दिया होगा, और या फिर पुलिस का, किसी भी पुलिस का दिया हो, या फिर सीपीओ का दिया हो मेडिकल। तो मैं आपको पहले बता दूं, वहाँ अगर आपकी आंखें चेक हुई होंगी, इन सब मेडिकलों में आपकी आंखें चेक हुई होंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ चेक होंगी।
यहाँ उनसे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट, मतलब यहाँ क्या रहेगा कि वहाँ आँख के लिए एक चार्ट बना होता है, उसे पढ़वाते हैं वो लोग। तो जिसकी आँख वीक है वो क्या करता है, चार्ट भी याद कर ले जाएगा, सब चार्ट याद कर ले जाएगा और आइडिया लेके लेके बताता रहेगा। यहाँ चार्ट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होगा, बहुत बड़ा सा बॉक्स होगा, और उसमें क्या करते हैं वो उनके हाथ में ही रहता है। जो भी स्टाफ होता है, जो भी डॉक्टर होता है, सीनियर डॉक्टर होता है, उसके हाथ में ही एक रहेगा, मतलब इसके हाथ में रहेगा, वो हाथ से ही उस एक बॉक्स में लगा देगा कुछ, और उसमें के बन जाएगा। तो आपको बताना होगा के है, या फिर उसमें ही लगा देगा। उसके बाद देखेगा कि राइट हैंड की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है या लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब एक ही होल में वो सब बना देगा, राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ। तो यानी कि ये बिल आँखों का चेकअप एसएससी जीडी सीपीयू सबसे बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट आँखों का, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल होगा। फिर भी वो आपको कंफ्यूज करेगी। उसके बाद पूरा रूम होगा, एक पूरे रूम में अंधेरा कर देते हैं वो लोग। अंधेरा करने के बाद जैसे कि वैसा तो नहीं है, कोई रतौंधी वगैरह का रोग तो नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं, अंधेरे में तो नहीं दिखता। इस तरह अंधेरे में देखने का फिर कलर जलाएंगी वो, रेड येलो पीले, और कलर में बहुत कंफ्यूज करेगा। कलर ब्लाइंडनेस ऐसे चेक करता है। कलर ब्लाइंडनेस वैसे एसएससी वगैरह में अगर आप वो सीपीयू जीडी पुलिस वुलिस ऐसे में देखा हो तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करता है, आपके पास किताब होती है, उस किताब में कलर ब्लाइंडनेस देख पाता है कि कैसा है ये कलर, या फिर किताब में 8 बना होता है। मोबाइल में भी आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए 8 बना होता है, 7 बना होता है, 4, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। रेलवे में क्या होगा कि वो कलर खुद से जलाएंगे। अब आपको उस कलर का, वो तो इतने बारीक होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। येलो भी होगा और कभी कभी डार्क येलो होगा और कभी कभी येलो ही टाइप में, ऑरेंज टाइप में होगा, तो इतना कन्फ्यूजन करेंगे, कभी मिक्सअप कर देंगे, तो बताएंगे ये कैसा ये कैसा। लेकिन हाँ, जो सही होता है स्टूडेंट उसे थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो परेशान, मतलब उसे फेल तो नहीं कर सकते। तो इतना प्रोसेस हो जाने के बाद कलर ब्लाइंडनेस, ये आई टेस्ट, फिर वो आँखों में लगा के देखेंगे। आँख में अगर एएलपी का अगर आप दे रहे हैं तो आँख में ड्रॉप डाल के देखेंगे, जिससे कोई अगर लेजर लेंस वगैरह लगा हुआ है तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, ये सब देखेंगे। तो अगर किसी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कभी कभी जो लेजर लगवा के ले जाता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, बच भी जाता है, समझ रहे ना बात को। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आँख से पहले पढ़वाएंगे, आपसे वो चेकअप कराएंगे, फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे, फिर आपको रात में दिखाई पड़ता है ये सब चेक करेंगे, फिर आँख को वो टॉर्च लगा के चेक करेंगे। अब इतना चेकअप के बाद वो फिर एक, अगर उनके ही हॉस्पिटल में मशीन है जो कि पॉइंट चेक करती है मशीन में तो सही है, नहीं तो वो इस जगह पर दूसरे हॉस्पिटल में भी भेज देते हैं जहाँ वो मशीनें हुआ करती हैं, कि सिर्फ इतना चेक किया जाता है मशीन में कि आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई पॉइंट ज़्यादा तो नहीं है, या फिर यहाँ तो बता पा रहा हो और कोई आँख में प्रॉब्लम हो, वैसी कभी चोट लगी हो, चोटिल लो, ऐसा कुछ, तो वो सब चेक हो जाने के बाद, तो इतना पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद, जो कि 3 दिन लगते हैं इतना पूरा प्रोसेस करने में, बहुत स्लो काम होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, रेलवे का हॉस्पिटल होता है, और रेलवे का हॉस्पिटल हम वो जो उनके पेशेंट आते हैं उनको भी बराबर देखते हैं, और जो स्टूडेंट मेडिकल देने आते हैं 8 को इसीलिए तो भेजते हैं, वो उनको भी देखते हैं, तो दोनों ही काम करते हैं, तो इसी टाइम तो लगता है। 2-3 दिन में हो जाने के बाद फिर उसमें से जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी बीच में, जैसे किसी को शुगर में आई, किसी को बीपी में आई, किसी को चेस्ट में, जिसको आँख में आती है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत में होता है। तो इन सब में प्रॉब्लम आने के बाद वो क्या करते हैं, एकदम जो प्रॉब्लम आई उन्हें अलग कर लेंगे, और जो प्रॉब्लम नहीं आई, मान के चलो 8 बच्चों का ग्रुप था या 10 का था, तो 4 बच्चों को प्रॉब्लम आई, 4 को नहीं आई किसी में भी, तो 4 को जिनको प्रॉब्लम नहीं आई उनको भेज देंगे, जाइए आपका क्लियर है। लेकिन जिनको 4 को प्रॉब्लम आई और जिस चीज़ में प्रॉब्लम आई वो चीज़ करा लेंगे, उनकी तुरंत ही कराएंगे, और उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में, एक दिन दूसरे दिन फिर देंगे आपको, फिर पता लगेगा उसमें से भी 1-2 ने क्लियर कर दिया, फिर उसे भेज देंगे, फिर बचे 2-3। तो उसमें जैसे कि जिसमें आई वाला भी हो सकता है कि आई वाला हो, तो आई वाले को या फिर और कोई प्रॉब्लम है, जो 2-3 लास्ट में बचे उन्हें ऐसे नहीं फेल किया जाएगा। वो जो डॉक्टर होगा, सीनियर डॉक्टर हमने आपको बताया जो चेकअप करता है, वो किसी बड़े डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा कि ऐसे ऐसे 1-2 बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो उन डॉक्टरों का टीम बैठेगा या फिर उसे बुलाएगा, जहाँ पर वो चेक करेगा कि आँख में वास्तव में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो बहुत ही रेयर होता है कि 8-10 में से, जैसे टेक्नीशियन का हुआ, ग्रुप डी का हुआ या जेई का हुआ, तो 8-10 में से एक भी फेल हो। अगर होगा तो एक फेल होगा, वो भी कब माना जाएगा, जब उसे एक टीम बुलाई जाएगी, वो टीम के साथ ही वो भी डिसाइड करके ये कह देगी हाँ नहीं फेल है,
तब उसका अनफिट में नाम आएगा, लेकिन फिर भी उसे 6 महीने के अंदर रीमेडिकल का भी चांस मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फेल होने के चांस नहीं रहते हैं। और भी अगर आपका कोई क्वेरी डाउट रहा हो इस वीडियो में, तो आप एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी क्लियर कर दूँगा। तो इतना आपको सब कुछ रहता है। मतलब अगर आपको कोई डाउट है कि इसमें हो सकती है बाहर या नहीं, तो इतना ज़्यादा गुदा है हाथ में, फिंगर थोड़ी टेढ़ी है या फिर उतर गया है, कोई पैर टूट गया है कभी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगर सीधा ऐसा आपसे हाथ पूरा सीधे करवा के देखेगा और चलवा के देखेंगे, बस इतना ही करके देखेंगे। अगर आपकी थोड़ी आंगुली में भी प्रॉब्लम है, आँख में भी, हाथ में भी हाथ कम मुड़ता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, कान में प्रॉब्लम है, दाँत में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल चेक नहीं होगा। कान भी बहुत, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं किया था चेक। दाँत में प्रॉब्लम है या कोई कहेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं चेक होंगी। हमने जितनी आपको बताई वही प्रॉब्लम चेक होंगी। तो अब आप कमेंट करके और पूछ लेना, मैं डाउट का आपको जवाब ज़रूर दूँगा।